पूरी प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। वंदनीय परम आदरणीय डॉक्टर साहब, वंदनीय साधु समाज, श्री विंध्यश्री बाबा एवं परम श्रद्धेय आदरणीय श्री विभीषण बाबू, सत्संग स्थल में उपस्थित सम्माननीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं भक्तिमती धर्मशिला बहनों, आप सबों को मेरा सत सत वंदन। हम लोग भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की बड़ी कृपा से यहाँ बैठ कर के सत्संग आश्रम में सत्संग कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं। सत्संग उन्हीं को मिलता है जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। आप पढ़ेंगे भगवान श्री राम का वचन है। भगवान कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भगवान कहते हैं बड़े भाग्य से किसी को सत्संग मिलता है। जब किसी का भाग्य बड़ा होता है तभी सत्संग मिलता है। और इसका फल क्या है? तो भगवान कहते हैं होई भव भंगा, भव भंग हो जाता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भव भंग का मतलब यही जन्म और मरण से छूट जाना, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाना, अथवा आवागमन का चक्र समाप्त हो जाना, इसी को बोलते हैं भव भंग। ये भव भंग कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं जिसको सत्संग मिलता है, और जो सत्संग को पा ले। और सत्संग को पाना किसको कहते हैं? सत्संग में आके केवल बैठ जाने से ये मत समझिए कि सत्संग मिल गया। सत्संग में आए और सत्संग में बैठ गए तो क्या सत्संग मिल गया? नहीं। सत्संग में आए, अब बैठ गए, अब ध्यान से सुने, श्रद्धा से सुने, तब समझिए कि सत्संग मिला। ध्यान बिंदु उपनिषद से ध्यान के संबंध में पाठ सुन रहे थे कि ध्यान क्या है। भगवान श्री राम
ध्यान के संबंध में कहते हैं, चित्ते काग्र्याधितो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत् साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। ये उपदेश भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया है ध्यान के संबंध में। भगवान राम कहते हैं, हनुमान, हे हनुमान जी, चित्त की एकाग्रता जिससे सुख और मुक्ति की प्राप्ति होती है, वह ध्यान है। ध्यान चित्त की एकाग्रता है जिससे मनुष्य को सुख मिलता है और जन्म और मरण से मुक्ति मिलती है, भवभंग होता है। तो हम सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। हम लोगों के जीवन का लक्ष्य क्या है? सुखी होना, आनंदित होना, दुख मुक्त रहना। हम सुखी होना क्यों चाहते हैं? हम आनंदित होना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम जिसके अंश हैं वह स्वयं सुख स्वरूप हैं, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, वे स्वयं आनंद स्वरूप हैं। उन्हीं के हम अंश हैं। ईश्वर आनंदमय है और हम उन्हीं के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो अंश सदा अपने अंशी की ओर आकर्षित होता है, यह स्वाभाविक है। आप अग्नि सूर्य का अंश है। आप दीपक को जलाइए, लौ कभी नीचे नहीं जाएगी, सदैव लौ ऊपर जाएगी, क्योंकि वो सूर्य का अंश है। मिट्टी के ढेले को आप ऊपर फेंक दीजिए, जैसे ही आपकी शक्ति उस ढेले पर छीन हुई कि वो तेजी के साथ नीचे की ओर आएगी, और जब तक धरती पे आके नहीं मिलेगी तब तक वो ढेला स्थिर नहीं होगा, क्योंकि अंश स्थिर होगा अंशी से मिल करके। तो जीव जो है परमात्मा का अंश है। अब परमात्मा आनंद स्वरूप है। चिन्मात्रम हरेर अंशो ममेवांशे जीव लोको जीव भूत सनातन। मेरा ही सनातन अंश जब शरीर बद्ध हो जाता है तो वह जीव कहलाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा, वेद भगवान कहते हैं शरीरस्थ जो चेतन आत्मा है हरेर अंशो, वह परमात्मा का अंश है, हरेर अंशो। तो हम जिसके अंश हैं स्वाभाविक उसके गुण हम में है। मिट्टी के ढेला में, पृथ्वी में जो गुण है वो मिट्टी के ढेला में भी है। सूर्य में जो दाहकता है, सूर्य में ताप है, सूर्य में प्रकाश है, सूर्य में उष्मा है, गर्मी है। तो आग के छोटे से छोटे तीली जो होती है माचिस की, उसमें भी दाहकता है, उसमें भी प्रकाश है, और उसको भी आप छुएंगे तो आप जल जाएंगे, गर्मी उसमें भी है। तो उसमें सूर्य में बहुत तयात है और अंश में थोड़ा है। लघुता और विभुता का अंतर है। तो भले न जाने हम भले न जाने कि हमारे अंदर सुख की चाह है तो क्यों है, हमारे अंदर ज्ञान प्राप्त करने की चाहना है तो क्यों है, हमारे अंदर शांति की मांग है तो क्यों है, आनंद की मांग है तो क्यों है।
इसीलिए कि अंशी अपनी ओर खींच रहा है। अज्ञानतावश हम उस सुख को, आनंद शांति को, संसार की ओर को, आनंद को संसार की ओर हम लोग खोजने लगते हैं, क्योंकि जानते नहीं है ना कि ये सुख शांति और आनंद कहाँ है। यही सत्संग में ज्ञान करा दिया जाता है कि क्यों वह ईश्वर सच्चिदानंद रूपाया, सच्चित आनंद स्वरूप है, आप उसके अंश हो, उसी का वो का आकर्षण है। लेकिन माया कितनी न हमारे ऊपर आवरण पड़ा हुआ है कि वह हमको उस ओर जाने ही नहीं देता, और हम संसार में उन वस्तुओं को ढूंढने लगते हैं। संसार में तो नास्तिक रहिए या आस्तिक रहिए, आपने सुना होगा हमारे गुरु महाराज से एक बार एक नास्तिक ने पूछा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, आप सत्संग के माध्यम से ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं और मैं ईश्वर को मानता ही नहीं, तो मेरे लिए आपका क्या प्रचार है? मैं आपके सत्संग में किस लाभ के उद्देश्य से आऊं? तो गुरु महाराज जी ने कहा, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं तो नहीं मानिए, लेकिन ये बताइए कि आप ज्ञान पाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो कहा ज्ञान तो पाना चाहते हैं कि हम ज्ञानी बने। फिर गुरु महाराज जी ने कहा, आप सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सुखी भी होना चाहते हैं, सब सुखी होना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। नास्तिक थे, महानास्तिक। कौन? चार्वाक दर्शन। चार्वाकों का दर्शन क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत, अरेणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत्। अब देखिए, वो नास्तिक है और कहता है शरीर है ना स्वर्गो ना अपवर्गो वा न आत्मा पारलौकिक। चार्वाक कह रहे हैं न कोई स्वर्ग है, न कोई मोक्ष है, और न कोई आत्मा है, और न कोई परमात्मा है। ये जो शरीर देख रहे हो ये बस शरीर ही है। जैसे कार के सभी कल पुर्जों को जोड़ दो, बहुत सारे कल पुर्जों को जोड़ देने से कार बन जाता, उसी में गति आ जाती है। उसी तरह से सभी भौतिक अंगों को जोड़ देने से इसमें चेतना आ जाती है। अब बाकी आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, ये शरीर बिखरेगा, चेतना उसी के साथ खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये सब बकवास है। आत्मा परमात्मा परलोक आवागमन ये सब बकवास है। शरीर जब तक है तब तक सब कुछ है। लेकिन देखिए, ऐसा नास्तिक सबको इनकार कर देता है, लेकिन एक बात को इनकार नहीं करता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत। लेकिन जब तक जियो सुख से जियो। सुख नास्तिक को भी चाहिए, तो नास्तिक कैसे इनकार करेगा? एक यूरोप में नास्तिक थे, नीत्शे नाम था उनका। नीत्शे वो इतने महान नास्तिक थे कि वो कहते थे कि ईश्वर मर गया, हर साल उसकी पुण्यतिथि मनाते थे। ईश्वर के मरने की पुण्यतिथि मनाता था वो, इतना बड़ा नास्तिक था। ईश्वर मर गए, पुण्यतिथि है, अब दुनिया में कोई ईश्वर नाम की सत्ता नहीं है। लेकिन ईश्वर का बरसी मनाने वाला, ईश्वरीय सत्ता को इनकार करने वाला, जीव की सत्ता को इनकार करने वाला, केवल भौतिक को स्वीकार करने वाला, शरीर को सत्य मानने वाला, वह चार्वाक, वह नीत्शे भी लिखा है कि इस संसार में सुख से रहना चाहिए। और उस पर उन्होंने पुस्तक ही लिख दिया, हाउ टू लिव हैप्पीली इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में सुख शांति से कैसे जिया जाए, इस पर पुस्तक लिख दिया। ईश्वर को न मानो, लेकिन सुख शांति को तो सब मानते हैं।
सब मानते हैं। वैसे भी आप लोग जान लीजिए कि आस्तिक और नास्तिक के बीच अगर दोनों समान विद्वान हो तो आस्तिक को नास्तिक हार देगा तर्क में, हरा देगा तर्क में। क्योंकि ईश्वर क्या है? राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनो भवानी। परमात्मा तर्क की परिधि से परे है, बुद्धि की पहुंच से परे है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहां मन सहित वाणी नहीं जाती वह ईश्वर है। मतलब क्या हुआ? प्रभु अकथ कहा सुनी की है नहीं, कहा सुनी की है नहीं है। परमात्मा कहने और सुनने का नहीं है, देखा देखी बात। और नास्तिक देखा देखी वाला बोलता है, क्योंकि उसके पास में तर्क है और ईश्वर अतर्क है। अब बिजली तर्क कैंची है, कैंची को कैंची काटती है। कैंची क्या करती है? अब बिजली के तार को काट दीजिए आप, अब बिजली ढूंढिए तो मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिजली गायब हो जाएगी। और परमात्मा श्रद्धा और साधना का विषय है, ध्यान का विषय। साधना और साधना मतलब सटना है। बिजली के तार में सट के देखिए बिजली है कि नहीं है, पता चल जाएगा। पर ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो चले जाइएगा। तो काट करके तार में बिजली नहीं मिलेगी। तर्क कैंची है, काटती है, कभी नहीं मिलेगा। अब परमात्मा कहने सुनने का नहीं, तर्क के परे। नास्तिक कहेगा सुनेगा, आप कहिएगा कहूँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया, ये तहाँ नहीं रविचंद्र हो तारा, तो आप कहिएगा हम उस देश की बात कर रहे हैं, और वो कहेगा सब फालतू, सब झूठा, सब व्यर्थ। अभी देखिए एक आदमी हमको बोल रहे थे, अच्छा ये बताइए कि ये नरक में कौन सा शरीर रहता है जिसको कड़ाही में खौलाया जाता है? ये शरीर तो यहीं खत्म हो जाता है। तो कड़ाही में खोलते, कड़ाही में तप्त लोहे में किसको खोलाया जाता है? और पूछा क्यों? कि एक महात्मा जी प्रवचन में बोल रहे थे कि जो व्यभिचारी स्त्री पुरुष होते हैं तो उनको तप्त लोहे का आलिंगन कराया जाता है, अपार कष्ट होता है। तो वो यही सुन करके पूछने लगे, कौन पूछे तो बताइए तो आप कि शरीर तो यही रह जाता है, तो कौन सा लोहा में ये शरीर सटता है कि नरक में जीव जाता है, उसको दुख होता है? नरक उरक सब फालतू बातें हैं, स्वर्ग नरक। तो हमने कहा आप कैसे बोल रहे हैं? तो नहीं, सही बोल रहा हूं। कौन सा शरीर है जो जलता है नरक में? तो हमने कहा कि अच्छा आप एक बात बताइए, आप स्वप्न देखते हैं ना? तो हाँ, स्वप्न में कभी आप अपने को जलते हुए देख करके दुखी हुए हैं? कहा कि जलते हुए तो खुद को नहीं देखे हैं, लेकिन अनेक तरह का ऐसे ऐसे स्वप्न देखे जिससे बहुत दुख होता है। और जब तक सोए रहते हैं आपको अनुभव होता है कि आप सोए हुए हैं? तो कहा नहीं, बिल्कुल नहीं होता। स्वप्न में सुखी हो रहे हैं कि हमको कोई पद मिल गया, जब तक स्वप्न में तब तक जागृत अवस्था जैसा सुखानुभूति होता है कि नहीं होता है? तो कहा हाँ। मैंने कहा जैसे स्वप्न मनोमय जगत है वैसे ये संसार भी मनोमय जगत है, और वैसे ही स्वर्ग और नरक भी मनोमय जगत है, याद रखिएगा। बस यहाँ एक स्थूल देह अधिक हो जाता है, लेकिन ये संसार क्या है? स्वप्न है कि नहीं है? संत लोग यही तो बताते हैं ना। तो स्वर्ग और नरक भी ऐसे ही है। सूक्ष्म शरीर में रह करके जीव वहाँ पाप कर्मों को ऐसी तरह भोगता है, और दुख और नरक और पुण्य कर्मों का फल वहाँ भी भोगता है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब तक आप माया मंडल में हो, स्वप्न की भांति आप जागृत में भी हो, स्वप्न में भी हो,
और शरीर त्यागने के बाद भी हो। आपको ऐसे जैसे अभी सुख दुख अनुभव होता है, स्वप्न में होता है, देह छोड़ने के बाद भी होता है। और आप नहीं चाहते कि हम दुखद स्वप्न देखें, चाहे इस शरीर में रहकर जागृत में, चाहे स्वप्न में भी कोई दुखी अगर नहीं होना चाहता है तो आप स्मरण रखिए कि ऐसा कर्म ही नहीं कीजिए जिसके कारण हमको दुख देखना पड़े, न जागृत में न स्वप्न में, शरीर त्यागने के बाद स्वर्ग नरक में। तो संत महापुरुष लोग बहुत ढंग से समझाए हैं। हम बोले शरीर छोड़ने के बाद जो आप बोल रहे हो कि आत्मा, तो शरीर त्यागने के बाद आत्मा अकेली नहीं होती, उसके ऊपर सूक्ष्म कारण और महाकारण के 3 जड़ावरण रहते हैं। तीनों जड़ावरण से पार करने के बाद चेतन आत्मा केवल दशा में होती है, तब पुनर्जन्म नहीं होती है। इसीलिए शरीर त्यागते समय आप कहते हैं आत्मा निकल गई, तो अकेली नहीं निकली, चेतन आत्मा अकेली नहीं निकली, 3 जड़ के शरीरों के साथ निकली। और वो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म सुख दुख को भोगती है। ये संतों का अटल ज्ञान है, शास्त्रों का अटल ज्ञान है। और आपको अभी अनुभव नहीं होता है तो ध्यान कीजिए, जिस दिन दृष्टि का पूर्ण सिमटाव हो जाएगा, ध्यान की पूर्णता एक बिंदुता पर जाके होगी, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, उस दिन आप समस्त दिव्य लोकों से लेकर नरक लोक सब प्रत्यक्ष दर्शन कर लीजिएगा। और किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि स्वर्ग है कि नहीं है, नरक है कि नहीं है, क्योंकि निज नैना देखी ही या आँखी, आप उसके स्वयं प्रमाण हो जाइएगा। तो संत अनुभव की बात कहते हैं। नास्तिकता अज्ञानता है और मूढ़ता है। भगवान की खोज में इसलिए है कि भगवान की प्राप्ति से ही सच्चा सुख और शांति आनंद की प्राप्ति होगी। ईश्वर मिलेंगे अंश का अंशी से जब मिलन होगा, सरिता जल जल दिमह जाई, होई ही अचल जिमि जीव हरि पाई। मिट्टी का ढेला घूमता है तब तक जब तक मिट्टी से आके पृथ्वी से नहीं मिला। जीव तब तक दुनिया में दुख भोग रहा होता है जब तक अपने अंशी परमात्मा से नहीं मिल जाता। तो परमात्मा से मिल गया तो इसकी एकता हो गई, स्थिरता आ गई। नदी की चंचलता कब तक? जब तक सागर से न मिल जाए। महासपुरुष लोग कहते यथा नद्य संध्यमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् पर पुरुष मुपेति दिव्यम। नदी सागर से जाकर जैसे मिल जाती है, एक मेघ हो जाती है, तो नदी की चंचलता समाप्त हो जाती है, नदी की संज्ञा भी समाप्त हो जाती है, नदी अब सागर हो जाती है। उसी तरह से ये जीव जब पीप से मिलता है तो इसमें सच्चित आनंद स्वरूप प्राप्त हो जाता है। मतलब क्या हुआ? कुछ भी जानना अब शेष नहीं है, सब ज्ञान उपलब्ध हो गया। सदा की शांति प्राप्त हो गई। जीवन हमेशा हमेशा के लिए दुख मुक्त होकर आनंदमय हो गया। और इसीलिए तो भगवान की खोज होती है। भगवान मिल जाए और दुख रह जाए तो फिर आदमी भगवान को भी क्यों खोजे? उद्देश्य यही है कि मेरे जीवन से दुख चला जाए, शांति आ जाए और हमेशा के लिए सुखी हो जाए। आपको सुख शांति चाहिए, आपके पास सुख शांति आनंद है, तो कौन कहेगा? जब नित्य जैसा नास्तिक कहता दुनिया में आनंद से रहना है, जब चारवाक कहते यावत जीवित सुखम जीवित, तो उससे बड़ा नास्तिक तो वो नहीं था जो कहता है कि हमको सुख शांति आनंद नहीं चाहिए। गुरु महाराज से सबको चाहिए, सब सुखी रहना चाहते हैं, भगवान को मानिए या नहीं मानिए। हमारे गुरु महाराज भागलपुर महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में रहते थे। उनका नाम था महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। इन्होंने कहा कि मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊँचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबहु नहीं पाओ। कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, अशांति तब हो ना मिले बिनु ध्यान के सपन हो कहीं। ध्यान कीजिए। ध्यान नहीं कीजिएगा
ध्यान नहीं करिएगा, ये सब कुछ आपको हो जाएगा, लेकिन शांति जीवन में नहीं आएगी, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। उपनिषद में लिखा है, चित्ते एकाग्र्याधितो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम यथा वधुपदिश्यते। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, जिससे सुख मिलता है, शांति मिलती है और जीव अपने आप को मुक्त अनुभव करता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। आप ध्यान कीजिए, नहीं कीजिएगा कभी सुख शांति नहीं आएगी। महात्माओं को कोई फैक्ट्री होता है? कोई फैक्ट्री नहीं। साधु महात्मा को कोई ये नहीं होता है, कोई संपत्ति नहीं। यहाँ तक कि जिस कमरे में हम रहते हैं वो भी पहले ही किसी और का रहता है। देखो पार्ट में किनका किनका बना हो, सांप की तरह महात्मा दूसरे के बिल में घुस के रहते हैं। लेकिन खोद खोद के चूहा मर गए, मौज किया भुजंगी ने, सुने न, चूहा खोद खोद करके बिल बनाता है, सांप घुस के मजा लेता है। सींच सींच के माली मर गए, मौज किया भिरंगी ने। माली सींच सींच करके फुलवारी में फूल को खिलाता है, अब भंवरे जा करके उसके पराग का मजा लेते हैं। जोड़ जोड़ के क्या बोलते हैं, कंजूस मर गया, मौज किया उतंगी ने। कंजूस जोड़ जोड़ के धन जोड़ते रहता है, और जो आदमी कमाया खाया लुटाया वो मौज से जीवन जीता है। और रो रो के संसारी मर गया, मौज किया सत्संगी ने। मरते रहो तुम रोज रोज जोड़ जोड़ के, रो रो करके मरो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अरे दुनिया में किसकी इच्छाएं पूरी हुई? यहाँ तो आवश्यकताएं फकीरों के भी पूरे हो जाते हैं। हाँ, कामनाएं बादशाहों के भी अधूरे रह जाते हैं। दुनिया की जीतने वाला सिकंदर का भी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं हुई कि मरूं तो माँ के दर्शन करके मरूं, बेचारा ऐसे ही चला गया रास्ते में। तो यहाँ तो बादशाहों से कामनाओं से दुनिया नहीं चलती। देखिए हम लोग तो ऐसे ही हैं, देख ही रहे हैं, जमा पूंजी देह पर है, कोई टिकट कटा दिया तो प्लेन में, ट्रेन में, बस में, गाड़ी में, अपना कोई घर द्वार भी नहीं, धन संपत्ति भी कुछ नहीं, सब छोड़ छाड़ करके लोग निकले हुए हैं साधु महात्मा। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये सब महात्माओं को कुछ नहीं, लेकिन इतना तो गारंटी है कि आप लोगों से ज़्यादा उनको जीवन में सुख शांति और आनंद है। आनंद है, ये तो गारंटी है। और इसीलिए है कि उनके पास गुरु महाराज की युक्ति है ध्यान की, और जिससे शांति है जीवन में। तो सुख शांति चाहिए तो ध्यान कीजिए। और एक बात सुन लीजिए, ध्यान करते करते एक अवस्था में जब पहुंचिएगा, कौन सी अवस्था? जहाँ जा करके आप स्वयं अनुभव कीजिएगा, यस गॉड एग्जिस्ट, हाँ ईश्वर हैं, तब आप अनुभव कीजिएगा, ध्यान करिएगा तब। ईश्वर नहीं है तो ये दुनिया कैसे चल रही है? हाँ, कोई भी काम एक सिस्टम से चलता। मशीनें चलाने के लिए कोई व्यक्ति होता है, उसका संचालन करने के लिए आप हैं, मैनेजर्स हैं, ऐसे नहीं है। वैसे ये संपूर्ण संसार एक महान यंत्र की नाई परिचालित हो रहा है, तो उस मशीन का निर्माता और नियंत्रक भी कोई है, उसी को ईश्वर कहते हैं। और वह ईश्वर, वह नियंत्रक, वह निर्माता कहीं छिपा हुआ, कहीं एक स्थान पर बैठा हुआ नहीं है। वह इस संसार रूपी मशीन यंत्र के कण कण में समाये हुए हैं। ध्यान कीजिएगा, जीवन में सुख शांति आनंद आ जाएगी। और फैक्ट्री का मालिक भी बने रहिएगा, घर द्वार छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। और एक दिन ईश्वर भी आपको मिल जाएंगे, अपने आप में प्रमाण हो जाएगा। छोटो बड़ों ने घटी बढ़ी, आप ही सब प्रकाश, तह कह मलुक अनादि हरि, साधन को विश्वास। साधना कीजिएगा, तब धीरे धीरे आपको विश्वास होने लगेगा कि ये कोई न कोई ईश्वर तो हैं,
कोई न कोई शक्ति तो है जो इस संसार को नियम में रखे हुए हैं, अपने बस में रखे हुए हैं। सोच बदल गई तो जीवन में शांति आ जाएगी, शांति भी आएगी। तो ध्यान के बिना किसी के जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती। ध्यान क्या है? चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। चित्त की एकाग्रता। ध्यान क्या है? न ध्यानम ध्यान मिथ्याहुर, ध्यानम शून्य गतं मनः। ध्यान शून्यगत मन को कहते हैं। शून्यगत क्या है? हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं शून्य कहीं बाहर में नहीं बनता, शून्य कहीं बाहर में नहीं बनता। आप अपने मन से सारे ख्याल को निकाल दीजिए तो शून्यगत हो गया। शून्यगत मन मतलब मन बिल्कुल ख्याल रहित हो जाए, चिंतन रहित हो जाए, शून्यगत। लेकिन कैसे होगा? ऐसे बैठ करके मन ख्याल मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। तब गुरु महाराज जी आगे कहते हैं कि देखिए, आपके अंदर में एक स्थान ऐसा है जहां कोई विषय नहीं है। जहां जहां दृष्टि आपकी जाती है वहां वहां आपका मन जाता है। दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं, इसको समझिए। तो आप हमारी ओर देख रहे हैं तो आपका मन हमारी तरफ है। आपकी दृष्टि पीछे मुड़ जाएगी तो आपका मन भी पीछे चला जाएगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जहाँ जहाँ आपका दृष्टि जाती है उसके पीछे पीछे आपका मन जाता है। ध्यान शून्यगत मन है, ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान मन की निर्वासना की अवस्था है, जब मन में कोई विषय वासना न रहे। एक ही बात है, मतलब शून्यगत हो जाना। तो एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई विषय ही नहीं है, निर्विषय स्थान है, शून्यगत स्थान है अपने अंदर में। अगर आप अपने दृष्टि को उस शून्यगत निर्विषयी स्थान पर ले जाएं, वो बड़ा पवित्र स्थान है। पहुंचा सके अपने दृष्टि को तो दृष्टि का अनुसरण करके मन वहां पहुंच जाएगा और स्वाभाविक रूप से निर्विषय स्थान पर पहुंच करके मन निर्विषय हो जाएगा, शून्यगत हो जाएगा, ध्यान आपका हो जाएगा। लेकिन वो स्थान कहाँ है? ये तो बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। उस स्थान का नाम है सुषुम्ना। सहरग तीसरा तिल, 10वां द्वार शिव नेत्र। अनेक नाम उसके दिए गए, लेकिन वह है दोनों आँखों के ठीक मध्य में। उसी का भेद जो जान गया तो वेद को जान गया। अब बाकी वेद को पढ़ते रहिए, पंडित अक्षर को बूझ गया, अब पोथी को नहीं बाँचेगा। भिक्षु सेती बादशाह भया, अब भिक्षा को नहीं जांचेगा। इस भेद को जो ठीक से जान गया और इसमें जिसने अपनी वृत्ति को ठहरा लिया, दृष्टि को टिका लिया, कहते हैं अब वो क्या पोथी के पीछे भागेगा। भिक्षु से बादशाह हो गया। क्यों? कि वहाँ पर निर्विषय है, चाहनाओं का अंत हो गया। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह हो गया। उसको क्या चाहिए? आप सुने होंगे आजाद शत्रु के सेवा में रहने वाला एक दास था, उनका भगवान बुद्ध की वाणी से वो प्रभावित हो गया। अब प्रभावित हो करके कि शांति के लिए तो केवल ध्यान है, एकमात्र साधन है। अब बाकी संसार में बादशाह भी बन जाओ तो अशांत ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे।
ध्यान करने लग गया। वो बैठ करके ध्यानस्थ रहता था। एक दिन पहुंच गए कौन? अजात शत्रु स्वयं पहुंच गए उनके पास। देखा अजात शत्रु को आते हुए तो पैर फैला करके आराम से बैठा हुआ था। अजात शत्रु आए, बैठा रहा वो चुपचाप पैर फैला के। अजात शत्रु ने पूछा कि तुम इस तरह अपने सम्राट के सामने पैर फैला करके कब से बैठना सीख गया जी? तो उस गुलाम ने कहा, जिस दिन से मैंने किसी के आगे हाथ फैलाना छोड़ दिया, उस दिन से पैर फैलाना हमको आ गया। कहा हाथ फैलाना छोड़ दिया? कहा कि अब मेरे अंदर में ही एक ऐसा साम्राज्य है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ईसा मसीह ने कहा भगवान का, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे अंदर है। सबसे पहले तुम अपने अंदर स्थित उस परमात्मा के साम्राज्य को ढूंढ लो, उसके बाद दुनिया में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रह जाएगी। बाकी हर चीज तो तुम्हारे संकल्प से ही प्रकट होता रहेगा। संकल्प हुआ और वो वस्तु तुम्हारे सेवा में हाजिर हो जाएगा, क्योंकि रिद्धि सिद्धि सेवा करेंगे, रिद्धि सिद्धि तुम्हारी सेवा में रहेंगे। अपने अंदर के ईश्वरीय साम्राज्य को ढूंढो। उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने अंदर में वो प्रवेश कर लिया, अपने अंदर के सम्राट को जान लिया, तो बाहर किसी भिखारी के सामने वो हाथ फैलाने की आवश्यकता ही खत्म हो गई। स्वयं मैं बादशाह हूँ। तो पलटू साहब भी कहते हैं कि ठीक ठीक जो इस ज्ञान को समझ लिया, पंडित अक्षर को बूझ गया, वो पोथी को नहीं जांचेगा। भिक्षु सेती बादशाह भया, अब भिक्षा को नहीं जांचेगा। मूर्ति की सूरती आप भया, अब मूर्ति आगे क्या नाचेगा। अब वो स्वयं मूर्ति है। देखते हैं ना, संतों को लोग दर्शन करने जाते हैं ना, मंदिर में क्या दर्शन करने जाते हैं? मूर्ति का। और आश्रम में क्या दर्शन करने आते हैं? संत का। वो मूर्ति की सुरती आप हैं, वो स्वयं मूर्ति की सुरती है भाई। वो मूर्ति आगे क्या नाचेगा? ये चेतन मूर्ति अब जड़ मूर्ति के आगे क्या नाचेगा? पलटू जगत की चाल भूले, जब अपने रंग में नाचेगा। पलटू साहब कहते हैं जगत की चाल भूल जाओगे, जगत किधर जा रहा? संसार संभालना ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है। और जिसने अपने अंदर में उस परमात्मी आनंद को जान लिया, अपने आत्म रंग में रंग गया है, वो फिर संसार की तरफ विषयों का भोगी होकर के नहीं रहेगा। इसका मतलब अकर्मण्य नहीं हो जाएगा, वो अकर्मण्य नहीं हो जाएगा। वो संत से ज़्यादा कर्मठ कोई नहीं होता है। जिस समय इस देश में मुगलों की सत्ता को कोई चुनौती देने की साहस नहीं कर रहा था, संपूर्ण भारतीय द्वीप पर उनकी सत्ता चल रही थी, उस समय छोटे से राज्य के टुकड़े से शिवाजी महाराज पैदा होते हैं, समर्थ गुरु रामदास के उपदेश से, और दक्षिण से उखाड़ के फेंक देते हैं। उस समय एक वीर पैदा होता है पंजाब की धरती से, जिसको गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, और देखिए कि क्या से क्या करके रख दिया। अकर्मण्य संत नहीं होते, ना ही संत कहते कि धन वैभव मत कमाओ। संत ये कहते हैं कि आप संसार का काम करो, लेकिन संसार को ही सर्वस्व मान करके नहीं, इस संसार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए अंबानी अडानी कौन कहे, आप लक्ष्मी मित्तल और बिल गेट्स बन जाइए, भगवान करे, लेकिन स्मरण रखिएगा कि ऐसा करते हुए इनमें से ले जाने वाला कुछ भी नहीं है। ये संसार की सेवा में छोड़ के जाएंगे, और साथ ही साथ ले जाने वाली संपत्ति भी अर्जित करना है। उसके लिए कम से कम सुबह शाम 2 घंटा समय निकालिए। अगर ऐसा आप नहीं कर सके, आत्म कल्याण के लिए आप ध्यान नहीं किए हैं, संस्कार ध्यान का लेके नहीं गए, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कौन कौन जोनी में कौन कौन वासना आपको ले जाएगी,
वो आप जान लीजिए। कहाँ कहाँ आप चले जाइएगा, कौन कौन जोनी में चले जाइएगा, लेकिन ध्यान का संस्कार अगर रहेगा तो आपको ये ध्यान का संस्कार, भक्ति का बीज मोक्ष की गति तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, मुक्ति दिला कर रहेगा, मनुष्य योनि से गिरने नहीं देगा, महाभय नीच योनि में जाने से बचाएगा। ये है इसकी महिमा। नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायोर्न विद्यते स्वल्पमभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महाभय में जाने से रक्षा कर लेगा। तो ध्यान सुख, शांति और मुक्ति का साधन है। मतलब शरीर रहते भी ध्यान नहीं करेंगे तो सारी सुख सुविधाओं के बीच भी आप भीतर से अशांत रहेंगे। ध्यान कीजिएगा तो सुविधा हो या नहीं हो, आप सुखी रहिएगा, सुखी रहिएगा। एक सम्राट हुए महाराज पृथु, वो पहुंचते हैं सनत कुमार जी के सानिध्य में और वो कहते हैं महाराज मुझे शांति का उपाय बताइए। शांति क्या है, कैसे मिलेगी? जो धरती के सम्राट हैं, जिनके नाम पे ये धरती माता को पृथ्वी भी कहते हैं, वो पृथु जाकर के सनत कुमार जी से पूछते हैं, आदि ऋषि से, कि शांति कैसे मिलेगी, हम सुखी कैसे हो पाएंगे महाराज? सम्राट बन के सुखी नहीं हूँ। और देखिए सनत कुमार जी का उत्तर क्या है। वो कहते हैं धरती का सम्राट तो बहुत छोटी बात है राजन, किसी लोक में भी जाकर के आप कुछ भी बन जाओ, वैकुंठ का मालिक बन जाओ, चाहे गोलोक का मालिक बन जाओ, चाहे ब्रह्मलोक में हो चले जाओ, स्मरण रख लेना, किसी लोक का स्वामी होकर के भी आप शांति नहीं प्राप्त कर सकते। शांति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय ये है, असंगात्मर्तिक अनात्मने दृढ़ारति निर्गुणे ब्रह्मचयत। आप अपने आप को अनात्मा से अलग कीजिए। चेतन आत्मा का अनात्मा के साथ संबंध विच्छेद हो जाना ही एकमात्र शांति का उपाय है। क्योंकि जितने जड़ आवरण हैं सब माया के आवरण हैं, और माया का एक भी आवरण जीव पर रहा तो मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। तो चेतन आत्मा को जड़ के संग से मुक्त कराइए और जीवन में सुख, शांति और आनंद प्राप्त कीजिए। इसके लिए सम्राट रहो या फकीर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल साधनशील रहो। राज महाराजा जोग मह जोगी, तप मह तपेश्वर गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तेज पुरुष का किन अंत न पावा। गुरु नानक देव जी कहते राजा हो राज्य करो, लेकिन 2 घंटा कम से कम सुबह शाम अनात्मा और आत्मा के संबंध को अलग करने के लिए, माया से छूटने के लिए साधन करो। गृहस्थ में रह करके भी करो, चाहे जंगलों में विरक्त होकर के जाके करो, लेकिन ध्यान करो। ध्यान और कोई उपाय नहीं है, केवल ध्यान। इस ज्ञान को ठीक ठीक समझ के करो। आपके अंदर में वो निर्विषय स्थान है, वहाँ अपने दृष्टि को ले चलिए। उसकी युक्ति संत लोग बताते हैं, कहाँ लगाएं ध्यान? अपने घट दिया ना बारू रे, अपने घट में दिया जलाइए। गुरु महाराज की वाणी सुने, अद्भुत अंतर की डगरिया गाते हैं ना, जा पर चल के प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख हो तो महा है, जहाँ अजर जड़ दे। सुख महा होगा आपको इस अंतर के पथ पे चल करके। महासुख कहाँ? जहाँ अजर झड़ते, जहाँ प्रकाश की वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? धरनी ध्यान तहाँ धरो, प्रगट ज्योति ठहराही, मणि मानिक मोती बरे, चुनी चुनी हंस आघाही। इड़ा तिष्ठति बामे न पिंगला दक्षिण तू, तयोर मध्य वरम स्थानम यस्तम वेद स वेदविद। सारा जीवन वेद शास्त्र ग्रंथ पढ़ के मर जाओगे, लेकिन जब तक ईड़ा और पिंगला के ठीक मध्य के उस
श्रेष्ठ स्थान सुषुम्ना को नहीं जानोगे तब तक आप सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते और सच्चे अर्थ में आप ज्ञानी भी नहीं हो सकते। शास्त्रों का ज्ञान आपके मुंह से निकलेगा लेकिन आपके आचरण में वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन अपने अंदर के उस स्थान को एक बार स्पर्श कर लिया, एक बार उसका दर्शन कर लिया, एक बार उसमें प्रवेश कर लिया तो अंधकार के परे हो गए। यजुर्वेद का मंत्र है ना, वेदाहम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता तमेव विदित्यादि मृत्यु में तीनान्यो पंथा विद्यते अनाय। कहा, ऋषि कहते हैं कि वेद अहम अर्थात मैं उसको जानता हूँ। किसको? जहाँ जाने का रास्ता अंधकार से परे है। मैं उसको जानता हूँ जो अंधकार से परे है, और उस अंधकार से परे चल करके जब तक उसको कोई नहीं जानेगा वह दुख और मृत्यु के मुंह से नहीं छूट सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है कि आप दुख और मुक्ति से छूट जाइएगा। अंधकार से परे चल के ही उस प्रभु का जब तक आप साक्षात्कार नहीं कर लीजिएगा तो उसका साक्षात्कार करना है। कहते कहाँ ध्यान करना चाहिए? तो धरणी दास जी महाराज कहते हैं कि वहाँ ध्यान लगाओ जहाँ प्रगट ज्योति ठहराई, जहाँ ज्योति दर्शन होता है। ज्योति का दर्शन, प्रकाश का दर्शन होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं अझर झरते जहाँ प्रकाश की वर्षा होती है। देखिए भाई टाइम बताइएगा हमको, टाइम बताए नहीं कब तक? 8 तो समोकाय शिरो गुरु धार्यन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष नासाग्रम स्वदिशा नवलोकयन। धरणी ध्यान तहाँ धरो, धरणी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर। ये नासिका क्या है? निरखो नयन के कोर। सहजे चंदा उगे हैं भवन होय उजियोर। भगवान कृष्ण ने भी कहा द्वदासांगल पर्यंते नासाग्रे विवलंबरे। पहली बात कहते हैं नासाग्र में देखो, दूसरी बात कहते हैं किसी भी दिशाओं को न देख करते हुए देखो, और तीसरी बात कहते हैं कि द्वादशांगुल पर देखो। तीनों बात कह दिए। कोई दिशा न देखते हुए देखो, 12 अंगुल पर देखो, और नासाग्र में देखो। 3 बात। रजनीश पंथी एक महात्मा है, वो कह रहे थे कि नासाग्र में कैसे देखना है? आंख बंद करके अर्ध निर्लिप्त आंख से यहाँ देखना है। भगवान कृष्ण नासाग्र ही केवल नहीं कहे हैं, किसी भी दिशा को न देखते हुए कहे हैं। दिशा नवलोकयन, किसी दिशा को न देखते हुए देखना। द्वादशांगुल पर देखना है। ये तीनों जब तक नहीं मिलेगा तब तक नासाग्र नहीं हो सकता। इसको तो देखोगे तो ये क्या है? ये नाक का अगला भाग, इसमें दिशा नहीं है। आँख खोल के किधर भी देखिएगा दिशा में ही देखिएगा। दिशा एक नहीं है, ऊपर नीचे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर चारों के 4 कोण और ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। और 10 दिशाओं को छोड़ करके देखने के लिए कहा है। 12 अंगुल पर कहा है। तो 12 अंगुल और 10 दिशा छोड़ करके देखना, इसको देखेंगे तो हुआ। ये तो नीचे के दिशा एक दिशा हो गई ना, दिशा कहाँ छूटा? नहीं जान पाते हैं लोग। शास्त्र पढ़ करके भले फैसिस ले लीजिए, आपके गुरुजी दे दे, लेकिन ये भेद जानना गुप्त किसी ग्रंथ से है संभव, सीख लो किसी संत से। कहाँ है ये? कहाँ है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं फूल का एक माला प्रसाद लेकर के भूखे सुबह नहा धोवा करके जाइए, बता देंगे कहाँ है। ऐसे राह चलते थोड़ी कोई बता देता है कि कहाँ है। सत्संग में भी नहीं बताया जाता है। देखिए ये तीनों का बातों का मिलान होगा तो ठीक ठीक ध्यान लगेगा। जहाँ ज्योति का दर्शन होगा अंधकार से परे हो जाइएगा। ये इतना आसान ज्ञान नहीं है। ये
कि किताब पढ़ लेंगे, कोई यहाँ बता दिया, कोई यहाँ बता दिया, नहीं यहाँ है, नहीं यहाँ है, कहाँ है। आप लोग सुनेंगे गुरु महाराज कहते हैं कि एक सेठ जी थे, बेटा विदेश में था, कहानी करके ख़त्म कर देते हैं। वृद्ध थे, लगा कि पुत्र को चिट्ठी तो भेज रहे हैं, उसके आने के पहले कहीं शरीर न छूट जाए तो ये धन संपत्ति तो सब गायब हो जाएगा। आज सेठ जी अकेले रहते थे तो उन्होंने क्या किया, सारा धन छिपा दिया। पुत्र जब आया तब तक ये मर चुके थे, धन संपत्ति सोना चांदी कहीं कुछ नहीं मिला, बड़ा निराश हो गया पुत्र। तो डायरी निकाल करके देखने लगा कि पिताजी किसको किसको कर्ज देते थे, डायरी लिखते थे, कहीं धन संपत्ति के बारे में कुछ लिखे हों। तो देखा कि एक लिखते हैं कि आज दिन के 2 बजे मैं अपना सारा धन संपत्ति आंगन में जो शिवालय का त्रिशूल है उसी के ऊपर रख दिए हैं। तो बाहर आंगन में जाके देखा त्रिशूल पर तो कुछ है ही नहीं। बड़ा आश्चर्य हो गया उस पुत्र को कि पिताजी लिखे हैं कि 2 बजे दिन में त्रिशूल पर रखे, तो त्रिशूल पर कहाँ है और उसमें धन दौलत कैसे रहेगा त्रिशूल के नोक पर। बड़ा चिंतित था वो। कहा कि पूछते हैं पिताजी के जो बूढ़े मुंशी थे वो बताएंगे। तो वो गया मुंशी जी के पास। मुंशी जी के पास गया पूछने के लिए कि पिताजी का सारा धन दौलत का कुछ पता नहीं चल रहा है, कहाँ है। तो उन्होंने कहा कैसा है कि क्या लिखे हैं। तो लिखे हैं कि इस तिथि को 2 बजे दिन में त्रिशूल पर। कहा कि चिंता मत करो, वो तिथि आने दो, वो समय जब आने वाला होगा, दिन का 2 बजने वाला होगा तो हमको बुला लेना। कहा कि ठीक है। उनको बुलाया, वही तिथि वही समय। मुंशी जी आए, देखा त्रिशूल, ठीक 2 बजे त्रिशूल की छाया जहाँ पर पड़ती थी आंगन में, कहा कि वहाँ खुदाई करो। वहाँ जब खोदा तो देखा कि एक बक्सा मिला जिसमें सारा सोना चांदी रुपया पैसा गड़ा हुआ था। कहा कि ले, तो कहाँ रखा, कहाँ था, त्रिशूल पर। त्रिशूल पर धन मिलता। ये नासाग्र केवल यहाँ देखोगे या यहाँ देखोगे तो नासाग्र नहीं होगा। भ्रूर मध्य कहा, भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेज कूट रूपम तारकम ब्रह्म। भ्रू मध्य में है, बिना दिशा को देखते हुए देखना है, 12 अंगुल पर देखना है, नासाग्र में देखना है। ये देखिए अब स्पष्ट हो रहा है। निर्मल नासिका निरखो नैन के कोर, नैनन आगे देखिए तेज पुंज जगदीश, बाहर भीतर रमी रहा तह धर राखो शीश। 8 पहर निरखत रहो सन्मुख सदा हुजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते हो दूर। कहे कबीर चरण चित राखो जो सुई बिच डोरा रे। तो 12 अंगुल 12 अंगुल पर बिना दिशा को देखते हुए आंख बंद कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं आंख बंद करते ही 8 दिशाएं आपकी छूट जाती है, 2 दिशा रह जाती है। आंख बंद करके भी आपको ऊपर नीचे का ज्ञान होगा, रहता है ना। आपको आंख पर पट्टी बांध दे और 4 फेरा ऐसे ही नचा करके अब कुछ देर आपको छोड़ दे, आप बता पाइएगा कि पूरब मुँह खड़े हैं कि पश्चिम मुँह की उत्तर मुँह की दक्षिण मुँह कि ईशान कौन है कि कौन से कौन पर खड़े हैं, आप नहीं बता पाइएगा। लेकिन आप इतना तो बता दीजिएगा कि आप नीचे देख रहे हैं कि ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि देखना आँख से ऊपर नीचे का ज्ञान रहेगा आपको। तो आंख बंद करते ही 8 दिशाएं छूट जाती हैं, ऊपर और नीचे की 2 दिशाएं रह जाती हैं। ये 2 दिशाओं को छोड़ देना है, इसको छोड़ने की विधि है। कैसे छूटेगा? तो कहते हैं अधा ऊर्ध्व और बाएं दाएं पीछू 5 त्याग, षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि की लाग। यही भेद है, इसी को ठीक से समझना है। अब अपराह्न कालीन में आप लोग को विशेष रूप से सुनाऊंगा। बोलिए श्री सद्गुरु।
सतगुरु